तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे रिकोसे से। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैट गेबल को लेकर अपडेट बताई है, जहां मैंने आपको बताया कि 7 जून को उनकी WWE डील होने वाली है एक्सपायर एंड अभी तक उनको कोई भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद WWE उनमें इंटरेस्टेड है एंड AEW भी उनको ऑफर देने की सोच रही है। अब ये जो चैट गेबल को लेकर मैंने आपको अपडेट बताई, ये सेम यहाँ पे मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज रिकोसे को भी लेकर सेम सीन है। हालांकि एक अंतर है, वो ये है कि रिकोसे की डील अभी नहीं खत्म होने वाली है, थोड़ा सा टाइम है। यहाँ पे समर बताया जा रहा, पता नहीं ये समर से किस चीज़ को मेंशन करना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो भाई समर अभी है, हमारे यहाँ तो वॉल्केनो फुट रहे हैं ऐसा लग रहा है, तो वहाँ पे पता नहीं भाई किस चीज़ को समर करके मेंशन कर रहे हैं बिकॉज एग्जैक्ट कोई डेट या मंथ कोई वीक नहीं बता रहे, बस कह रहे हैं कि समर में एक्सपायर होगी रिकोसे की डील। बताया जा रहा है कि जो डील एक्सपायर होगी तो मोस्ट लाइकली WWE उनको पहले ही सिक्योर कर लेगी कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन अगर नहीं भी करती है तो भी एंड में जाते जाते उनको रीहायर कर लेगी। हालांकि फायर तो कभी करेगी नहीं, लेकिन रीहायर कहने का मतलब है कि वापस से रीसाइन कर लेंगे वो WWE के साथ। लेकिन अगर वो फ्री एजेंट बन जाते हैं तो उनको AEW से भी तगड़ा ऑफर मिलने वाला है, यानी कि सेम चैट गेबल वाली अपडेट है। ये कहने का मतलब ये है कि चांसेस हैं कि WWE उनको फ्री एजेंट बनने नहीं देगी, लेकिन अगर वो बनते हैं तो वो AEW से भी ऑफर रिसीव करेंगे। अब वैसे तो WWE ने बेकी लिंच को भी फ्री एजेंट बनने दिया, चैट गेबल भी उसी लाइन पे जा रहे हैं, तो रिकोसे को क्यों नहीं बनने देंगे भाई? वो इसलिए बिकॉज रिकोसे शायद ऑप्ट कर सकते हैं किसी और कंपनी में जाना। वो ऐसा इसलिए है बिकॉज सुना था मैंने किसी सोर्स की तरफ से, PWN था, कि रिकोसे कंसिडर कर रहे हैं इधर उधर जाना। हालांकि वो अभी स्पीड चैंपियन है, सब कुछ सही हो रहा है उनके साथ। वो अलग बात है कि वो टेलीविजन पे चैंपियनशिप लेकर नहीं आते हैं, बट स्टिल चैंपियन तो चैंपियन है ना। तो WWE ऐसे में सेफ महसूस तो कर रही है रिकोसे को लेके, बट यू नेवर नो, अगर फ्री एजेंट बनेंगे तो रिकोसे के चांसेस रहेंगे कि AEW के भी ऑफर को वो कंसीडर करे। तो ये कुछ अपडेट है रिकोसे को लेके। लेट्स सी भाई WWE इनको फ्री एजेंट बनने देती है या फिर नहीं। अगर नहीं बनने देती है तो समझ जाना कि WWE को भी डर था कि कहीं रिकोसे AEW के साथ साइन ना कर ले। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है एलेक्सा ब्लिस को लेकर। तो भाई एलेक्सा ब्लिस कब वापस आएंगी ये तो पता नहीं चल रहा है, ऊपर से शायद एलेक्सा ब्लिस और इंजर्ड भी हो चुकी हैं, ऐसा फैंस को लगता है। अब ऐसा है या फिर नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। एलेक्सा ब्लिस की इंजरी को लेकर रूमर्स इसलिए है बिकॉज एलेक्सा ब्लिस ने कुछ घंटों पहले एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करी थी एंड यहाँ पे आप देख सकते होगे एलेक्सा ब्लिस के नाक पे आपको बैंडेज देखने को मिलेगा। यानी अगर ये कोई भी देखेगा तो वही बोलेगा ना कि इंजर्ड है, बिकॉज उनके नाक पे बैंडेज है, तो सिंपल सी बात है कि भाई वो इंजरी होगी कहीं ना कहीं, तभी तो बैंडेज लगी है। अब ऐसे में एलेक्सा ब्लिस क्या सही में इंजर्ड हैं, इसका फैक्ट चेक करते हैं। तो भाई ज़्यादा फैक्ट चेक करने की वैसे नीड नहीं है बिकॉज एलेक्सा ब्लिस ने खुद से ही ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी है। एलेक्सा ब्लिस ट्विटर पे रिप्लाई करती हैं रिंगसाइड न्यूज़ के ट्वीट का, आई एम सॉरी, PW स्ट्रीम शेयर करता है रिंगसाइड न्यूज़ का आर्टिकल एंड यहाँ पे एलेक्सा रिप्लाई करके कहती हैं आई एम फाइन थैंक्स। जो रूमर्स थे उनको शांत कराती हैं, कहती हैं कि मैं सही हूँ, टेंशन की बात नहीं है। तो एलेक्सा ब्लिस को लेकर रूमर्स उड़ रहे थे कि भाई ये इंजर्ड है, नाक देखो इनकी नाक पे चोट है, बैंडेज लगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गैस, एलेक्सा ब्लिस सही है, वेल है, लेकिन फिर ये बैंडेज क्यों लगा? ये कोई नया फैशन आया है मार्केट में, क्या है नया एस्थेटिक लुक है? आई डोंट नो। अभी के हिसाब से एलेक्सा ब्लिस को लेके ये कुछ एक छोटी सी अपडेट थी। अब जस्ट होप भाई कि जल्दी से वापस आ जाए, इंजरी होना ना होना बराबर ही है। एलेक्सा ब्लिस कौन सा वैसे टेलीविजन पे है अभी, बट लेट्स होप कि जल्दी से इनकी वापसी हमें टेलीविजन पे देखने को मिले। अभी के हिसाब से मिस ब्लिस एलेक्सा ब्लिस को लेके ये कुछ अपडेट निकल के सामने आ रही है। बाकी अगर आएंगी भी तो देन आई थिंक कहीं ना कहीं हल्का फुल्का तो इनका कनेक्शन होगा वैट 6 से डायरेक्टली, अगर नहीं भी होगा तो हल्का फुल्का तो होगा, कॉन्फ्रंटेशन वगैरह कुछ तो होगा बिकॉज इन्वॉल्व तो होंगी उसमें। टीज भी कराई इन्होंने 2-3 बार, अगर उसके बाद कुछ नहीं होता है तो देन फिर बेकार ही होगा, स्टुपिडिटी होगी कि बार बार फिर आप टीज क्यों कर रहे हो इस चीज़ को एंड बार बार उससे रिलेटेड ट्वीट ही क्यों कर रहे हो अगर आपका कोई कनेक्शन नहीं अंकल हाउडी से। तो बट लेट्स होप कि फर्स्ट पहले इनका रिटर्न हो, उसके बाद क्रिटिसाइज करने वाली चीज़ ढूंढेंगे। अभी के हिसाब से एलेक्सा ब्लिस इंजर्ड नहीं है। स्टोरी शेयर करी उन्होंने, थोड़ी सी मिसलीडिंग थी, वो लोग मिसलीड हो गए, बट अभी वो क्लैरिफाई करती हैं कि वो वेल हैं, सही हैं, अच्छी हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है रे मिस्टीरियो द लेजेंड ऑफ 619 से रिलेटेड। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि रे मिस्टीरियो बेचारे भाई किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, जिस पे भरोसा करते हैं वही धोखा दे देता है एंड उनके खुद के लोगों ने इतना धोखा देते हैं कि पूछो मत। उनका बेटा देख लो, सैंटोस एस्कोबार देख लो, कार्लिटो के लक्षण देख लो एंड इससे पहले भी कितनी बार ये हो रखा है भाई। रे मिस्टीरियो को कितने लोगों ने बिट्रे करा है वो आप सब जानते हो। अब ऐसे में रे मिस्टीरियो ने फाइनली इसके ऊपर चुप्पी तोड़ी है एंड वो कॉमेंट करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि मेरे खुद के लोग, मेरे विश्वसनीय लोग मुझ पे ही क्यों अटैक कर देते हैं। रे मिस्टीरियो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ एंड मैं लोगों पे बहुत ज़्यादा बिलीव कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेता हूँ। मेरी वाइफ मुझे कहती है कि तुम ना बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फ्रेंडली हो जाते हो, तुम्हें कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस रखनी चाहिए, जो कि मैं नहीं रख पाता एंड शायद यही रीज़न है कि लोग अपनी औकात भूल जाते हैं एंड उसके बाद लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं एंड अपने लक्षण मुझे दिखा देते हैं एंड इसी वजह से इनके खुद के लोग इन्हें बिट्रे करते हैं। ये कुछ रे मिस्टीरियो ने कहा है।
हालांकि गलत नहीं कह रहे हैं, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अगर आप किसी को अपना बहुत अच्छा दोस्त बना लो, उसके साथ खुल जाओ, तो देन वो आपकी 4 दिन बाद बेइज्जती मारने लगेगा, एंड उसके बाद धीरे धीरे बेइज्जती होते होते कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसके बाद लड़ाई हो जाएगी, उसके बाद तो आपको मारने भी लगेगा, देन आपको लड़ना पड़ेगा उससे। तो ये रियल लाइफ स्ट्रगल है भाई, सही बात है। रे मिस्टीरियो भी उस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं लोगों को ज़्यादा मुंह से लगा लेता हूँ, ज़्यादा मुंह को लगा लेता हूँ, इसलिए लोग सर चढ़ जाते हैं। वही बात होगी, उंगली पकड़ा दिया तो हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ ली उसके बाद कलाई पकड़ ली, उसके बाद मोड़ दी। तो रे मिस्टीरियो कहते हैं कि लोगों पे बिलीव करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है, बट आई कांट डू एनीथिंग, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता बिकॉज आई एम अ गुड गाय। तो ये कुछ कहना है भाई रे मिस्टीरियो का। अब आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से तो भाई इसमें कोई भी लाई नहीं है, आप चीज़ें सेंस बनाती है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि रे मिस्टीरियो में ही कुछ गड़बड़ है। रे मिस्टीरियो इनोसेंट है बेचारे भाई, उनके साथ ये हो रहा है बिकॉज आज की सोसाइटी है, ये कलयुग है ये। तो रे मिस्टीरियो ने भाई ये कुछ कमेंट करा था कि आखिर उनके खुद के लोग उन्हें इतना ज़्यादा बिट्रे क्यों करते हैं। तो भाई डोमिनिक वगैरह को थोड़ा सीखना चाहिए कि उनका बाप इतना अच्छा है भाई, एंड ऐसे धोखेधड़ी नहीं करनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है समर स्लैम के पॉसिबल मैच कार्ड को लेके। अब ये एग्जैक्ट मैच कार्ड नहीं या फिर कोई अपडेट नहीं है जो कि ऐसे लीक्ड है कि भाई यही मैच कार्ड हो सकता है। एक फैन ने ट्वीट करा था एक पॉसिबल मैच कार्ड उनका खुद का, जो कि काफ़ी लाइकली दिखता है कि समर स्लैम में एक्चुअली में हो सकता है। जरा देखो आप लोग यहाँ पे, कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन, ये वाला मैच यहाँ पे बताया गया, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे भी है, तो शायद ये हो सकता है। रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा, ये मैच अब सेंस तो बना रहा है बिकॉज मेल्टजर ने कहा कि रोमन अगले महीने वापस आ जाएंगे, देन इसका मतलब कि शायद वो कंपीट कर सकते हैं समर स्लैम में। डैमियन प्रिस्ट वर्सेस गुंथर बताया जा रहा है, यानी कि ड्रू मैकिंटायर, इसका मतलब है क्लैश ऑफ द कैसल में हारेंगे इस हिसाब से, एंड अगर वो हारेंगे तो वो सीएम पंक की वजह से हारेंगे, एंड इसीलिए उनका मैच सीएम पंक से होगा समर स्लैम में। बेली वर्सेस नाया जैक्स कंफर्म है ये, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सेमी ज़ेन वर्सेस चैट गेबल, इट मेक्स सेंस अगेन। उसके बाद ऑसम ट्रूथ वर्सेस क्रीड ब्रोज यहाँ पे है, इसका मुझे खासा नहीं पता। ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेमस, एंड देन है ए टाउन डाउन अंडर वर्सेस न्यू कैच रिपब्लिक। तो देखो भाई जो ऊपर के कुछ मैचेस है वो तो लाइक आई एम श्योर की होने वाले हैं। कोडी वर्सेस ऑर्टन मुझे लगता है होगा। रोमन रेंस के रिटर्न पे डिपेंड करता है कि उनका मैच सोलो सिकोवा से होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन अगर वापस आ गए तो देन यस ये लाइकली है। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक भी लगता है, डैमियन प्रिस्ट वर्सेस गुंथर भी लगता है। उसके बाद बेली वर्सेस नाया जैक्स तो कंफर्म ही है, एंड सेमी ज़ेन वर्सेस चैट गेबल को भी लेके मैं श्योर हूँ। तो अभी के हिसाब से भाई ये मैच कार्ड मुझे बहुत लॉजिकल लगा, एंड मुझे लगा कि एक्चुअली में हो सकता है। तो इस फैन ने शेयर करा था ट्विटर पर ट्वीट करके, तो मुझे लगा आपको भी दिखाते हैं। अब इस कार्ड में आप अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो या आपके हिसाब से कोई और मैच होना चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो जरूर से। समर स्लैम होगा क्लीवलैंड से, अगला पीएलई होने वाला है क्लैश ऑफ द कैसल, उसके बाद मनी इन द बैंक, उसके बाद समर स्लैम। सो लेट्स सी भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से बिल्ड करती है इस इवेंट के लिए, अभी अच्छा टाइम है। फिलहाल गाइस बस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।